गौसे आज़म फरमाते हैं इंसान की निगाहें तब मोमिन होती हैं जब दूसरे की बेटी में बेटी नजर आने लगे और बहन में बहन नजर आने लगे। जी हाँ, छोटे से बचपन से दुपट्टा उड़ाओ, 7 साल के बाद बच्ची को उड़ाना चाहोगे तो उड़ेगी नहीं। देखो दुनिया में 2 तरह की मुसलमान लड़कियां हैं, 2 तरह की, तीसरी कोई वैरायटी नहीं है। जाके देख लो, चेक कर लो पूरी दुनिया में। एक तो वो है जहां वो किसी की मैयत में भी जाएगी फिर भी वो पर्दा नहीं करेगी। जनाजा सामने पड़ा होगा, मरने का मौका है, उसको अल्लाह का खौफ आना चाहिए था, मगर नहीं, वो चेहरा खोल के जाएगी, बेपर्दा जाएगी, बेहयाई के साथ जाएगी। और शादी ब्याहों में तो छोड़ ही दो, मुसलमानों के हालात ही बयान करने के लायक ही नहीं है। सरों पे दुपट्टा रखने को लड़कियों ने, औरतों ने अपने ऊपर बोझ समझ रखा है। यहूदियों की, नसरानियों की, ईसाइयों की नकल है कि सर पे दुपट्टा नहीं है, जिस्म पे टाइट लिबास है। ये एक औरत है, इसका आदमी कहे नहीं मानेगी, मौत से नहीं डरेगी, बेपर्दा है, बेपर्दा ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना ही कह दे, मगर ये पर्दे में आ ही नहीं सकती। एक तो वैरायटी ये है, एक ये किस्म है। और एक दूसरी किस्म है कि वो खड़ी है लड़की स्कूल के बाहर, अब मैनेजमेंट कह रहा है हमने ये फैसला किया है कि तुम अपना पहले ये हिजाब उतारो, जब तक हिजाब उतारोगी नहीं तुमको इम्तिहान की टेबल पे नहीं बैठने देंगे। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? हिजाब नहीं उतारूंगी, वो कह रहा है तुम्हें उतारना है, वो कह रही नहीं उतारूंगी, वो कह रही कि तुझे इम्तिहान देना है तब उतारेगी। का तेरा इम्तिहान अपने पास रख, ये तेरा एग्जाम पेपर अपने पास रख। मैं तेरी बात मानने के लिए दुनिया में पैदा नहीं हुई, मैं आमना के लाल की बात मानने के लिए दुनिया में आई हूं। एक वो औरत है जो पर्दा कर नहीं रही है, एक वो है जो छोड़ नहीं रही है। अब दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि एक को बचपन में मां ने पर्दा करा दिया था, एक बचपन में पर्दा नहीं कर पाई। एक की आदत है जो बन रही है, एक की आदत है जो छूट नहीं रही। बेशक 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 हक है। तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बहनें पाक रहें, तो तुमसे भी तो दूसरी बहनें महफूज रहनी चाहिए दूसरों की। तुम्हारी बहन किसी से फोन पे बात करेगी तो तुमको बड़ी तकलीफ होती है, और तुम जो दूसरों की बहनों की इज्जतें खराब करते हो तब। तुम्हारी बहन बहन है, दूसरे की बहन बहन नहीं है। ऐसा बान भी से कहना जो मदीने को तू जाए, ऐसा बान भी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, तेरे दर की आरज़ू में। मेरे साथ जरा ये मिसरा पढ़ लो, जिसे अल्लाह ने ज़बान दी है गूंगा ना हो, मेरे साथ पढ़े। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। पढ़ो तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना, और तेरे गम में काश सरबर मेरी जिंदगी ये गुजरे, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए,
पढ़ो मुझे मौत भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहर ही में आए तेरे दर की आरज़ू में, जब जिक्र जन्नतों का वाइज़ के लब पे आए, जब जिक्र जन्नतों का वाइज़ के लब पे आए, तो तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत सैयद शबाहत हुसैन साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने नजराला जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे साथ पढ़ लो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मरना। सुभान अल्लाह, मर न जाए। अब ये एक शेर सुनो। इजहार भाई बहुत बड़े शायर हैं, मतलब ये शायरी नहीं, बड़े शायर। इनसे दुआएं। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए, जो गार पे चढ़ाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ दूं? बेटे यहीं रख दो, मुझे देर लगेगी तुमसे लेने में। अगर आप ऐसे भी सुनेंगे तो मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेर सुनो। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए, वो जिधर से गुजरे शैतान। दोनों हाथों को फजाले में लहराकर सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ता हूँ, देखो शेर समझाऊंगा नहीं, बस एक ही शेर और पढ़ रहा हूँ। हाँ माशाल्लाह। देखो कुछ लोग जा रहे हैं, तो वो जो लोग जा रहे हैं वो फायदे में नहीं, नुकसान में। क्योंकि वो जहाँ जा रहे हैं वो वही घर है जिसमें से बुजुर्गों को निकाल के कब्रों में दफन कर दिया, और ये वो जगह है हुजूर अगर करम कर दें तो जहन्नमी आता है, जन्नती बन के जाता है। अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए, फिर शेर वो खुदा का खैबर तेरे दर की आरज़ू में ये दीवान। ये पढ़ लो ना, एक बार आवाज बढ़ा के पढ़ो। एक शेर और पढ़ना चाहते हो तो मेरे साथ पढ़ो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवान। एक शेर और सुनो, एक शेर और सुनो।
तपती हुई ज़मीं पर हजरत बिलाल बोले, तपती हुई ज़मीं पर हजरत बिलाल बोले, छूटे न तेरा दामन ये जान जाए ये जान। अच्छा मेरी बहनों की नजर एक शेयर करो। हमारी बहनों में बेचारियों को नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिलता ना, नमाज पढ़ने का वक्त, जैसे बच्चों को पालना है, बच्चों की जिम्मेदारियां हैं। आराम से आराम से, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो पैसे चुरा लेगा। अब बैठे रहे आराम से, मेरी बात देखें। मेरी बहनों को नमाज पढ़ने का वक्त कहाँ से मिलेगा? सुबह का नाश्ता बनाना है, दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना, कपड़े धोने, झाड़ू लगानी, 10-15 मिनट गीबत के लिए में निकालना है, फिर फ़ोन के भी इधर उधर। तो कैसे नमाज का वक्त नहीं मिलता मेरी बहनों को? बेचारी मजलूम है, क्या करें? ऐसी मेरी बहनों की नज़र है। एक शेर, अगर ये हुजूर से मोहब्बत करती होंगी तो ये शेर के बाद नमाज शुरू कर देंगी। शेर सुनो। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, जो इशाम में सर झुकाए और फज्र में उठाए और फज्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई भाई फेंक के पैसे ना देना। फेंक के ना दो। हुजूर की महफिल में दे रहे हो तो ऐसी दो जो हुजूर की महफिल में दे रहे हो, वरना आपसे बड़ी गुजारिश है आप अपने पैसे अपने पास रखो। मेरे साथ पढ़े। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार। आखिरी शेर पढ़ता हूं। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तान वतन है। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तान वतन है। ख्वाजा का हूं दीवाना, कोई हाथ तो लगाए, कोई सामने तो आए, कोई आँख ना दिखाए। तेरे दर की आरज़ू में। और जब खुदकुशी के आगे, अम्मा बड़ी मेहरबानी, आपको बस दुआ दे देती वहीं से, ऐसी दुआ दे देती वहीं से, बड़ी मेहरबानी। रख दो अब लाइए। अब बस अम्मा वहीं से दुआ कर देना। कुछ लोग खुदकुशी कर रहे हैं आजकल। खुदकुशी कितनी हराम मौत है ना? इधर देखो, खुदकुशी वो करता है जिसकी उम्मीद टूट जाए, और जिसकी उम्मीद अल्लाह से हो अल्लाह कभी टूटने देता है उसकी उम्मीद। अब ये शेर सुने, आखिरी शेर। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना आए, तो ये मशवरा है मेरा, सजदे में सर झुकाए। सजदे हर आशिक़ नबी से कहता है ये शबाहत, हर आशिक़ नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। नारे तकबीर, नारे
कम कर दो। मसलके आला हजरत ठीक है, मैं सैयद सबाहत हुसैन साहब जिंदाबाद। सही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसे देखनी हो जन्नत व मदीना हर आशिक नबी से। अब मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। हजरत करें दोबारा पढ़ें, इंशाअल्लाह दोबारा ज़िंदगी रहेगी तो दोबारा ज़िंदगी चूँकि दोबारा मिलती नहीं, तो ये शेर भी दोबारा फिर कभी पढ़ेंगे। मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। अब अगर तू बेनमाजी है तो मेरे नबी फरमाते बेनमाजी ऐसे मरेगा, और औरत और मर्द दोनों में फरमाते बेनमाजी इंसान इतनी प्यास से मरेगा कि 7 समंदरों का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास बुझ नहीं सकती जो जिसने अल्लाह के सामने सजदे ना किए हैं। दुनिया आपको यह लगता है कि आप नहीं मरेंगे तो क्या उम्र है आपकी, ये बताइए। 18 साल आपकी उम्र का मुर्दा कब्र में मौजूद होगा, जाओ कब्रिस्तान ढूंढो। आपको अगर लगता हो कि आपकी उम्र 25 साल है और आप अभी मरेंगे नहीं, तो 25 साल का एक कब्र जरूर आपके मोहल्ले के कब्रिस्तान में होगी, ढूंढो। अगर आप ये समझते हो कि नहीं अभी मेरी उम्र 10 साल है, मैं बच्चा हूं, नहीं नहीं 8 साल के बच्चों की कब्रें मिल जाएंगी। और याद रखना, हुजूर ने फरमाया जो मौत को याद नहीं करता है वो नेक नहीं हो सकता। अर्ज़ की या रसूलल्लाह अक्लमंद कौन है? मैं अक्लबंद की बात नहीं कर रहा हूं, अक्लमंद कौन है या रसूल अल्लाह? अक्लमंद कौन है? अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? आपके हिसाब से कौन अक्लमंद है? जिसके प्लाट ज्यादा खरीदे। एक मौलाना से आज मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे मैं प्लाट बहुत खरीदता हूँ। मैंने माशाल्लाह, इससे अच्छा कौन सा काम हो सकता है कि माशाल्लाह आपने 10 प्लाटों में तो कम से कम दफन होना है, आपने बड़ा अच्छा किया है, प्लाट खरीदे। अच्छा देखें आप, जिसने ज्यादा प्लाट खरीदे हैं वो अक्लमंद है, या जिसने ज्यादा जो है वो ज्यादा प्लाट खरीदे हैं वो अक्लमंद है, या जिसके पास ज्यादा पैसा जमा है वो अक्लमंद है? आपके हिसाब से तो वो अक्लमंद है ना? जिसके पास दौलत ज्यादा है, बोलो जल्दी बोलो, जमीन ज्यादा वही तो अक्लमंद, वही तो है जो जमीन ज्यादा इकट्ठी कर ले, पैसा। हुजूर ने फरमाया या रसूलल्लाह अक्लमंद कौन है? इरशाद फरमाया जो मौत को कसरत से याद करे और उसकी तैयारियों में लग जाए। ये कौन है बोलो? अक्लमंद। अक्ल ए बेटा, कहां चले? इधर आके बैठो, इधर आके बैठो बेटे। ये इस महफिल के भी कोई अदाब होते हैं। अगर आप डीएम एसडीएम के सामने बैठते हैं तो अदब से बैठते हैं, तो ये आप बैठे हैं तो हुजूर की महफिल में बैठे। ऐसी करबला तो नहीं हुई है कि पानी के बगैर आप जिंदा ही नहीं रहोगे भाई। ये क्या हो रहा है भाई माइक में आपके? भाई ये क्या हो रहा है? बैठो यार, तुम्हें भी भूख लग गई, भूख लग गई। ये अब माइक ठीक कर दें भाई आप। इसका मतलब ये है कि हम जिस हाल में जी रहे हैं उसी में मर, जल्दी बोलो, जिस हाल में जिएंगे उसी में मर। अब अगर कोई बेनमाजी है तो बेनमाजी ही मरेगा, और अगर कोई झूठ बोलता है तो झूठा ही मरेगा। अगर कोई गीबत सुनता है या करता है तो गीबत सुनते और करते ही मरेगा। मैंने माइक की तारीफ ज्यादा कर दी, हालांकि मुझे इससे भी ज्यादा करनी चाहिए। इससे अच्छा माइक आप देखें रूए ज़मीन पे कोई दूसरा बजा ही नहीं सकता। ये जो साउंड अब पैदा कर रहे हैं कोई करेगा ही नहीं, है होगी नहीं किसी से। ऐसे कर कर आवाज़ पैदा कर सकता है कोई? कि आप जब तकरीर करने के मैदान में, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरा बच्चा मुकर्रिर बने, मैं कभी नहीं चाहूँगा। अगर यही हालात जलसों करे, कभी ज़िंदगी में नहीं चाहूँगा।
कि वो तकरीर करे और मुकर्रिर बने। मैं चाहूँगा कि वो कोई रूहानी दुनिया का आदमी बने, ऐसे नज़र से लोगों को पिला दे, ये जलसे ना करे। इसमें आपके साथ हजार आजमाइशें हैं। ए बच्चा, ए खामोश हो जाओ बेटे, बेटे सब इंसान के बच्चे लग रहे हो, बेटे इंसान के बच्चे बनो, खामोश रहो, बैठो। आप भाई आके बैठ जाइए, आइए तशरीफ लाइए, आइए नाम बता दीजिए, मैं ऐसे बुला लूंगा आपको। माशा, आइए तशरीफ लाइए। वो रुमाल भी काला वाला जो अपने जेब में रखा है आपने, वो भी बांध दो सिर पर। काला रुमाल था ना आपके पास, बांध लो उसको। जैसे कोई रुमाल बांध के जलसे में आता है तो इसका मतलब ये समझा जाए कि इस्लाम कबूल करने के बाद वक्त नहीं मिला टोपी उपी खरीदने का, बेचारे ने रुमाल जो था वही अपने सिर में बांध लिया। इसका मतलब यही होता है, सीधा यही आया, बिल्कुल डायरेक्ट। इंशाल्लाह बहुत कुछ सीख के जाओगे यहाँ से भाई। हाँ, जो हुजूर की उम्मत की खासियत ये है, ये बुराइयों से रोकती है और अच्छाइयों को हुक्म करती है। बस ठीक है, अच्छी कोई बात नहीं, अब रहने दो। अब हाथ उतना करो भाई, एकदम बैठ जाओ भाई। अब भैया हाथ ना करना उसमें, बैठ जाओ मेरे भाई। अल्लाह आपको जज़ा दे, अल्लाह आपको आखिरत की फ़िक्र आपके दिल में बेदार करे मेरा मौला। आप सुने मेरी बात। इसका मतलब ये जो जिस हाल में जी रहा है उसी हाल में, जल्दी बोलो भाई, मर जाएगा और मौत उसे हाल बदल लें। इसी वजह से लोग समझते हैं तौबा करेंगे, मगर तौबा की मोहलत उन्हें मिलती नहीं। अच्छा देखो, गौर करो, मौत हाल बदलने देती नहीं है। एक लड़का है 22 साल का, बेहतरीन उसका बदन है, मजबूत इंसान है, और फिल्म देख रहा है। कहाँ बैठ करके? दिल्ली के सिनेमा में, और मुसलमान है। उसने फिल्म देखा, उसने सोचा था कि बस बाहर जाऊंगा, बुलेट स्टार करूंगा, फिर अपने घर पहुंच जाऊंगा, फिर एसी के रूम में बैठ के मोबाइल पे स्क्रॉल करूंगा, वीडियो ऊपर नीचे करता रहूंगा, फिर मैं सो जाऊंगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। उसने सोचा नहीं था। वो बाइक से अपनी स्टार्ट करता है, चलाता है, गाड़ी को लेके चलता है, मगर हाल यह है कि उसकी मौत ने उसे इतनी भी मोहलत न दी कि वो अपनी बाइक रोक कर तौबा कर लेता। क्या कानों में उसके लीड लगी हुई थी, वो फिल्म देख, वो गाना सुन रहा था, गाना सुनने से तौबा कर लेता। मौत ने उसे बुलेट तक नहीं रोकने दी। साइलेंट अटैक आया, मुंह में गुटका है, वो बिखर गया, बाइक उसकी गिर गई। अब हाल ये है उसका कि अब वो बिल्कुल तड़प रहा है। उसे लोग उठा के लेके गए अस्पताल में, मर गया। डॉक्टर ने कहा मर चुका है। वो समझता था कि मैं अपने घर जाऊंगा, मगर अस्पताल गया, अस्पताल से पोस्टमार्टम हाउस गया। पोस्टमार्टम हाउस में क्या किया जाता है, कभी सोचा आपने? अल्लाह ऐसी मौत से बचाए। वो यहां पर वो पहले ग्लेंडर से काटते हैं, पहले छेनी और हथौड़ी से काटते थे। पूरे मर्द या औरत जो भी जाता है पोस्टमार्टम हाउस में, उसके सारे कपड़े पहले उतार दिए जाते हैं। उसके बाद फिर यहां से उसके डाला जाता है ग्लेंडर, ये पूरा सर उतार दिया। उसके बाद यहां से इसको काटा और इसको उसने जो है ना वो काट के इसे खत्म किया। उसके बाद कर्र से पूरा फाड़ दिया। उसके बाद जो भी ऑर्गन निकाले, उसके बाद फिर उन्होंने उस पे जो है वो चलाना शुरू किया अपना मोटा वाला सुआ, और उस सुए के साथ उसको सीना शुरू कर दिया। और सीने के बाद फिर उसको काली पिन्नी में रखा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुर्दे का जब हाथ पकड़ता है गुस्ल देने वाला, तो वो कहता है आराम से मेरे हाथ, आराम से मेरा हाथ उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। ये बताएं जरा, जब लेकर के चलते हैं मैयत को, तो वो कहता है मैयत होती है, होता है, तो वो कहता है कि ओ मुझे लेके चलने वालों, जरा पाँव को आहिस्ता से जमीन पे रखो, तुम्हारे रखने से मुझे तकलीफ होती है। ये बताओ, जब पाँव रखने से तकलीफ होती है, तब इतनी तकलीफ होती है, तो जब पोस्टमार्टम होता होगा तब कितनी तकलीफ होती होगी। मैं तो दिन रात सफर में रहकर हर जलसे में ये दुआ करता हूँ, या अल्लाह मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना परवरदिगार।
पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा के अपने महबूब के मदीने में मौत अता करना। मगर अब कौन अच्छी मौत की दुआएं मांगे? किसको मौत की फिक्र है? जो मौत को सोचेगा वही तो दुआ मांगेगा। उसका जनाजा 22 साल का जब घर पहुंचा तो माँ का कलेजा फट गया। हाय मेरे लाल, बहनें रो रही हैं, शोर शराबा हंगामा है, आवाजें उठ रही हैं, मगर रिश्तेदार कह रहे हैं हमारी दुकानें बंद हैं, जल्दी चलो जल्दी। इसके 22 साल के जिस्म को उठा के जब चले, माँ ने पछाड़े खाई, भाइयों ने पछाड़े खाई, मगर कौन किसको रोक पाया है? जो कोई इसको रोक पाता, इसके जनाजे को लेकर के गए, कब्र में दफन किया, ऊपर से तख्ते मिट्टी लगा के लोग आने लगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब दफन करके चलते हैं, वो कहता है ओ मुझे दफन करके जाने वालों, ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। कितनी रातें तुम्हारे साथ मैंने गुजारी थी, एक रात की बात है, एक रात मेरे साथ गुजारो। मगर कोई रिश्तेदार साथ में एक रात तो क्या, एक घंटा भी कब्रिस्तान में नहीं रुकता, ना बेटे रुकते, न रिश्तेदार रुकते। वो इतनी हसरत से आवाज देता है कि मेरे सरकार फरमाते हैं अगर लोग उसकी आवाज सुन ले तो फिर वो अपनी जिंदगियों को भूल जाएं, अगर जानवर अगर सुन ले तो वो चरना भूल जाएं। अल्लाह के रसूल के गुलामों, मगर एक सवाल ये है कि ये जो तकरीर कर रहा है, अगर ठीक ठाक इसकी मौत आई और अगर इसकी लाश इस लायक रही कि उसको दफन किया गया, तब इस पर यही गुजरनी है। मगर सवाल यह है कि जब वो नौजवान मरा है, कब्र में गया है, हुजूर जब कब्र में तशरीफ लाए होंगे तो वो थोड़ी देर पहले जिसने फिल्म देखी थी वो उन आंखों से हुजूर को कैसे देखने की हिम्मत करता होगा जिन आंखों से उसने गंदी वीडियो देख के मरा था? मुझे बताओ किन आंखों से उसने देखा होगा, कैसे आंखें उठाई होंगी? कल तो दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है? छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है? मुजरिम को न शर्माओ अहबाब, कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। हाय मेरे नबी ने फरमाया ऐसा वक्त आएगा मेरी उम्मत मौत को भूल जाएगी, जिंदगियों को याद रखेगी, मकानों को भूल याद रखेगी, कब्रों को भूल जाएगी। वही दौर है। आप क्या इस तरह मरना चाहते हो? ये बताओ, अगर गंदी तस्वीरें देख करके तुम मर गए, जब मुसलमान बच्चियां बेटियां, जब मुसलमान बेटियां जब गैर मुस्लिमों के हाथ में हाथ डाल के वीडियो में नजर आने लगे, तो आपको क्या लगता है ये किसी नारे से ये हाल सही हो जाएगा? नहीं नहीं मेरे भाई, मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होगा। ये नारों से ये चीज ठीक होने वाली नहीं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी तरफ देख, मैं तुझसे ये बात कहना चाहता हूँ, मेरी तरफ गौर कर, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, ये बेटियां, मेरी बहनें, ये कौन है ये जो जिसके वीडियो लोग डालते हैं कि इतनी 11 लाख लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों में हिंदुस्तान की चली गई? दिल तो बहुत अफसोस करता है। तो क्या वो वाकई में मुसलमान थी? क्या वो बेपर्दा वाकई में मुसलमान है? मैं पूछना चाहता हूँ आप सबसे, जिन्होंने शादियों में फिटिंग के लिबास पहन के अपने जिस्म की मोटाई और मोटापन और पतलापन लोगों पे जाहिर कर दिया, क्या वो वाकई में मुसलमान थी? उन्होंने ये पढ़ा नहीं था कि औरत अगर ऐसी जगह वुजू करने चाहती है जहां वो अपनी ये कलाई खोलेगी तो गैर महरम की नजर पड़ेगी, और इसके अलावा कोई सूरत नहीं है, वुजू करेगी तो देखेगा, मजबूरी है। तो हुक्म ये है, फुकहा फरमाते हैं उलमा, फिर वो वुजू ना करे बल्कि तयम्मुम से नमाज पढ़े। वो अपना हाथ, इसने शादियों में ऐसे हाथ खोले हैं, यहां तक हाथ खोले हैं, यहां तक खुल गई ये, यहां तक इसने अपनी आस्तीन को खोल दिया। क्या ये वाकई में मेरी बख्शिश हो जाए? अल्लाह मेरे गुनाह माफ करे। उन शहजादियों में से एक का जूता जिन्होंने ये बयान दिया, जब हम रात को सोते हैं, फिलिस्तीन की औरतें पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर पर्दा करके बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। किसी ने कहा कोई सोते वक्त तो बुर्का औरतें नहीं ओढ़ती, आप क्यों ओढ़ती हैं? का इस वजह से कि जब रात को बम गिरते हैं और रात को जब मलबे में घल तब्दील होते हैं, सुबह को लाशें निकलती हैं, तो हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दे, या रसूल अल्लाह, ए आमना के लाल, हमारे बच्चे भूख से मर गए, 15,000 बच्चे खाना न मिलने की वजह से फ़लस्तीन के मर गए। और वो कहती हैं या रसूल अल्लाह, हम ये आपसे अर्ज करते हैं, हमारे मर्द मरे, उन्हें कफन नहीं मिले, मगर आपकी कनीज़ों ने पर्दा
देकर मैं दामन नहीं छोड़ा। मैं तो एक सवाल करता हूँ, एक 11 लाख लड़कियां चली कैसे गईं? एक कोई मिसाल ला करके दो जो फलस्तीनी मेरी बहन ने किसी यहूदी का हाथ पकड़ के कहा हो तू ऐसा कर कि मेरी, तू ऐसा कर कि किसी तरह से तू मेरी जान बचा ले, मैं अपना ईमान तुझे देने के लिए तैयार हूं। नहीं नहीं, उन बच्चियों ने जान तो दे दी मगर ईमान का सौदा न किया। 50,000 लाशें मुसलमान बच्चियों की बिछ गई मगर किसी ने अपना इस्लाम न छोड़ा। एक वो भी मुसलमान थी, एक आज भी मुसलमान है। इमाम हुसैन क़यामत के दिन पूछेंगे जरूर, ओ इंसान, ओ मेरे नाना के उम्मती, मैंने तो पूरी उम्मत को बचाया था, तुझसे अपनी बीबी न बची, तुझसे अपनी बेटी न बची, तेरे घर में कुरान क्यों नहीं पढ़ा जाता? अल्लाह के रसूल की बेटी को भूलने वाली बेटियों और अल्लाह के पैगंबर की बेटियों को भूलने वाली बेटियों, तुम तो शादियों में बेपर्दा हो जाती हो। मगर आओ हुजूर की बेटी की शादी की बात बताता हूं। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मैं अपनी बीबी के कमरे में जब गया तो मेरी बीबी को देख के मैं रोने लगा। उन्होंने कहा क्या आपको शादी पसंद न थी? मैंने कहा नहीं नहीं, ये मेरा नसीब है जो फातिमा का दामन, फातिमा का हाथ मेरे हाथ में अल्लाह ने अता किया, आप मेरी बीबी बनी। फिर रोते क्यों हैं? कहा इस वजह से कि जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो उसके दिल में ये ख्वाहिश रहती है कि जब वो दुल्हन बने तो एक जोड़ी नए कपड़े पहने। मगर आपके सब्र और तहम्मुल और आपकी बुर्दगारी पर, हुजूर की ये तरबियत पर मैं रो रहा हूं कि मुझे रश्क आ रहा है, आंखों से आंसू आते हैं कि आपके सर पे जो दुपट्टा रखा है शादी वाले दिन वो चादर 17 पैमत की है मगर आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं। अजीम बाप की अजीम बेटी आगे बढ़ती हैं, हजरत अली का हाथ पकड़ के कहती हैं, ए मेरे सरताज आप दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने जब मुझे रुखसत किया तो फरमाया था फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है, सजदे से राजी होता है। हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आवाज दी फातिमा दरवाजा खोलो, दरवाजा, अब्बा अंदर आ जाऊं फातिमा? अब्बा आपके साथ अकेले हैं तो आ जाए, कोई साथ में हो उसे न लाएं। इमरान आया उनके न लाएं, अब्बा उन्हें न लाएं। फातिमा उन्हें क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। मेरी बेटी उनको क्यों न लाऊं? अंदर से आवाज आई, हुजूर ने, आपकी बेटी ने आवाज दी, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके, एक जोड़ी कपड़े में पैमत लग चुके हैं। हुजूर अंदर गए, चादर अंदर भिजवाई तो देखा बेटी का चेहरा बिल्कुल पीला है। तुम भी तो बेटियों वाले हो, तुम्हारी भी तो बेटियां हैं, हम सब की बहनें बेटियां कुर्बान हो जाएं हुजूर की बेटी के कदमों पर। मेरे हुजूर ने पूछा मेरी फातिमा तेरा चेहरा इतना पीला है, क्या हुआ है? अर्ज करती हैं अब्बा अल्लाह का शुक्र है मेरी फातिमा, बताना मेरी बेटी, जब बाप पूछे तो बेटी का दिल भर नहीं आएगा। हुजूर ने फिर पूछा बताना, तो बेटी का दिल भर आया। अब्बा और कोई बात नहीं, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है। हुजूर ने बेटी के सर पे हाथ रख के फरमाया मेरी फातिमा दिल थोड़ा न कर मेरी लाडली, अगर तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप मोहम्मद ने 9 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। कल कयामत के दिन वो हुजूर की बेटी भी आपसे पूछेंगी मेरी बहनों मेरी बेटियों, तुम्हारे पास कपड़ों के ढेर थे मगर पर्दा नहीं था। तुम जिन अंग्रेज और जिन बम्बई की हसीनाओं की नकल करने के लिए बेपर्दा रहती हो, याद रखो उन्होंने जिन्होंने तस्वीरें बेची, जिनकी खूबसूरती पर साबुन बिके, जिनकी चेहरों की तस्वीरें लगा के साबुन बिके, जिनकी चेहरे की खूबसूरती की तस्वीरें लगा के क्रीम बिकी, आज उनके चेहरे इस लायक नहीं बचे कि उनके चेहरे वो खुद देख सके, उनके चेहरे पुराने हो गए। मेरी बेटियों मेरी बहनों, तुम किसी दुनियादार औरत की कनीज नहीं हो। आज अगर तुम बेहया हो तो तुम्हारी बच्ची बेहया, तुम्हारी पोती बेहया होती है, जो कि औरत से नस्ल चलती है, नस्ल दीन और दीन आता है औरत से। इसी वजह से पहले लोग औरत देखते थे, बाशरम देखते थे, पहले नानी तक देखते थे, रिश्ता करते थे तो नानी तक देखते थे। उनको खबर थी कि नानी शरीफ होगी तो बेटी शरीफ होगी, और बेटी शरीफ होगी तो नवासी शरीफ होगी। और इस्लाम भी कहता है नानी को चेक करो, जरूर करो, क्योंकि इस्लाम में अगर नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा को देखो, अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमतुज़ ज़हरा को देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। माँ में दीन आता है तो बेटों में दीन आता है। माँ जब पूरे रात का सजदा करती है तो फिर करबला के मैदान में हुसैन कहते हैं,
मेरी माँ फातिमा आप जब भूखी प्यासी सजदा करती थी तो फजर में सर झुकाती थी, इशा में उठा लेती थी, मगर हुसैन जब सजदा करेगा तो करेगा सजदा मैदान क़यामत, मैदान करबला में उठाएगा मैदान क़यामत। नारे तकबीर, सैयद शबाद मियाँ साहब किबला, सैयद शबाद मियाँ साहब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे मरना चाहती है बता, किसके दामन पे जगह लगी बता मेरी बहन, बता। हाथ जोड़ता हूं तुझसे, खुदा का वास्ता मेरी बहन, अंग्रेज की टीनो न बन, अंग्रेज की मॉडर्न बच्ची न बन, इस्लामी शहजादी बन। चूंकि तू गोद में पालती है उन बच्चों को जो इस्लाम का मुस्तकबिल है। एक आखिरी बात कर लूं, दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? दिल लग रहा है भाई? दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं। आजकल हमारे यहाँ एक नया फैशन ये है कि बाप मर जाए तो बड़ी लंबी चौड़ी लोग दावतें करते हैं। करते नहीं करते? जीते जी बाप से बात नहीं करते, बाद मरने के बाप के तीजा भी करेंगे, 40वां भी करना चाहिए, हम बुरा नहीं कहते। मगर मेरे भाई, तूने जितनी मोहब्बत से फल ये तीजे और 40वें वाले काटे हैं ना, आया है इससे आदि से भी आधे मोहब्बत से कभी बाप के सामने प्लेट में फल काट के ले जाता, तेरी ये पूरी जिंदगी के फल उतना फायदा नहीं पहुंचाते जितना उसको वो तेरे फल फायदा पहुंचाते। आज बीवियों की हुकूमतें हैं, माएँ अपने घरों में कैद में हैं। बोलो है बात सही? मैं किसी बीबी के खिलाफ तकरीर नहीं कर रहा हूं, उसके मुस्तकबिल की मैं फिक्र करके तकरीर कर रहा हूं। देखो 2 बज रहे हैं, अगर कहो तो यहीं पे ख़त्म कर दूं, कहो तो ये बात पूरी कर दूं। मैं ज़बरदस्ती नहीं करता मैं ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ, बिल्कुल कह रहा हूँ। 1 मिनट में बता देना, बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, उकसाना मत। अब मेरी बहनें जितनी जम के सुन रही हैं इतने आप नहीं सुन रहे हैं, तो आप इनसे जीत के दिखाओ, हिलना जुलना नहीं, बात सुनो। आजकल पीर साहब की इज्जतें हैं, मगर उस बाप की इज्जत नहीं जिसने पूरी जिंदगी बेटे के लिए लगा दी। एक सिहाबी रसूल हैं, उनकी बिल्कुल विसाल का वक्त है। किसका वक्त है? अच्छा पहले ये सुन लो, सिहाबी के पांव की धोबन के बराबर नहीं हो सकते हम लोग, ठीक? सिहाबी सिहाबी है, चाहे वो किसी भी दर्जे का हो, हर दर्जे में वो मुमताज है। कोई कुतुब अब्दाल सिहाबी की बराबर, मगर चूंकि ये दुनिया के सबक के लिए वाकया हुआ है तो मैं बयान कर रहा हूं। एक सिहाबी हैं, वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे। क्या नहीं पढ़ पा रहे? यानी उसका ईमान पे खात्मा होने में मुश्किल हो रही है। आजकल हमारी बहनों ने, मैं अभी आया तो मैं हर घर में जब जाता हूं तो देखता हूं बच्चे मोबाइल देख रहे हैं तो उनके मोबाइल से छीन लेता हूं, हाथ से मोबाइल। चूंकि मैं जानता हूं उसके घर वाले चूंकि इतना नहीं जानते, जो लोग अपने छोटे बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, ये ड्रग्स दे रहे हैं, ड्रग्स जहर दे रहे हैं, इसको हल्के में ना लेना। मोबाइल जाके देखो, आजकल हाल ये है कि बच्चों को मोबाइल छीन लो तो रोने लगते हैं। तो आप इसको आम बात ना समझे, ये नॉर्मल बात नहीं, एबनॉर्मल बात है। बच्चों को फिजिकल खेलने दो, साइकिल मांगे ला दो, बैट मांगे दे दो, चिड़िया बल्ला मांगे मत दे दो, उनको फिजिकल खेलने के लिए तैयार करो। नई रिसर्च ये है कि हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के तकरीबन 50% बच्चे उतना भी नहीं खेलते घर से बाहर निकल के जितना कैदियों को कैद से छूटने में रोज जिन्हें राहत मिलती है। यानी जेल के मुजरिमों से भी बराबर भी बाहर नहीं निकलते, यानी वो बंद हो गए। इस पर फिर कभी तकरीर करूंगा, अब जो बात कर रहा हूं सुन लो।